तैयारी हो गई है लंच की तैयारी। ये मैंने कुछ दालें उबाली हैं, देखो उबल रही है दालें खूब अच्छे से। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा गर्म पानी। गर्म पानी के लिए मैंने ये रखा हुआ है और इसमें आता है गर्म पानी। अभी देखती हूँ कैसे आता है गर्म पानी, आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे होता है कितना वाटर हमें चाहिए और यहाँ पे होता है कितना गर्म चाहिए। हमें चाहिए 350 और इतना गर्म। और ये अब मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। इसमें लगाएंगे दाल में तड़का लगाने और उसके बाद करते हैं आपसे बात। चावल एक साइड चावल रखूँगी, एक साइड में दाल रखूँगी ताकि मैं बच्चों को खाना टाइम पे दे पाऊँ। ये लंच एंड डिनर दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि लंच सिर्फ सनी नहीं करना और डिनर हम सब नहीं करना। लंच मुझे नहीं करना क्योंकि मैं हैवी नाश्ता करती हूँ और मैं डिनर करती हूँ शाम के 4 बजे और बाकी बच्चे करते हैं 7 बजे। तो डिनर और लंच इकट्ठा ही बनाते हैं हम लोग। थोड़ी सब्जी बना ली, थोड़ी दाल बना ली, थोड़े चावल, थोड़ी रोटी, ये सब हमारी ऐसे हो जाता है। अब मुझे लगी है बहुत ज़ोर से प्यास, मैं पानी पीने जा रही हूँ और पानी पी के फिर आती हूँ आपसे मिलने। ले लिया मैं पानी की बोतल, पानी पी लूँगी थोड़ा सा पहले। ये यहाँ रख लेती हूँ। ये रख लिया मैंने पतीला, इसमें लगाएंगे तड़का और ये डाल दिया मैंने इसमें पानी। इसमें पानी और निकाल लेते हैं थोड़ा सा ताकि मुझे दोबारा जरूरत पड़े। सॉरी, ये कर दिया मैंने और अब मैं काटती हूँ प्याज। ये ले मैं प्याज और एक प्याज काटूंगी। ये टोकरी देखिए, मैं हमेशा बताती कि इसमें पनीर आता है। ये टोकरी मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हो रखी और ये बहुत ही काम की है, बहुत मतलब अच्छी सॉलिड चीज़ है ये। और सब लोग को खैर नहीं पता यहाँ पे कि कहाँ से मिलता है कहाँ से नहीं। हम लोग जो पनीर खाते हैं ना वो कोल्स से लाके खाते हैं। तो कोल्स में जो आता है वो एक छोटी टोकरी आती है, बड़ी टोकरी आती है, ऐसे टोकरीज में आता है ये। तो हम लोग वो लेके आते हैं, पूरी टोकरी ले आते हैं क्योंकि बनाते ही रहते हैं पनीर। तो हमारे यहाँ बनता है, बच्चे भी खाते रहते हैं। 15 दिन में जरूर एक बार बनता है क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। और एक टोकरी जो लेके आते हैं ना काफ़ी टाइम निकल जाता है, मतलब 2-3 बार बन जाता है हमारे यहाँ, ज़्यादा ना बने। और अब मैं इस प्याज को डालूंगी चॉपर में क्योंकि बारीक काटने में बहुत ही मुश्किल होता है मुझे। मेरे से बारीक प्याज इतना कटता नहीं है और टाइम भी लगता है। और ये चॉपर है बिना इलेक्ट्रिक और इसमें मैं प्याज को फटाफट चॉप कर लूँगी। नाश्ता हमेशा मेरा अपना अकेले का बनता है और लंच मैं सबके लिए बनाती हूँ। बच्चे मना भी करते हैं कि नहीं बनाया करो, लेकिन मैं फिर बना ही देती हूँ कि मैं बना तो रही हूँ लंच तो मुझे भी खाना है और उनको भी खाना। कहते नहीं, परेशान हो जाते हैं मत बनाया करो, लेकिन मैं बना देती हूँ। अब करते हैं इसको चॉप फटाफट। और ये इसका चॉपर का ये ऊपर का हिस्सा और ये फटाफट हम लोग इसको करते हैं ऐसे। ये चॉप हो गया फटाफट से। और अब मैं निकाल के लाती हूँ टमाटर फ्रिज से और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची यहाँ पे मिलती है फ्रोजन। ये देखिए हरी मिर्ची जो फ्रोजन मिलती है, जो कि इंडियन शॉप से हम लेके आते हैं और ये फ्रोजन ही मिलती है। इसको हम लोग वैसे नहीं मिलती है, लेकिन उनकी टेस्टी मिलती है। इंडियन मिर्ची जो होती है ना वो ऐसे ही मिलती है। मैं ये साबुत डालूंगी, काट के नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं मिर्ची बिल्कुल भी। और मैं खाती हूँ तो दाल में ऐसे ही डालूंगी तड़के में और उसके बाद मैं इसको वो करूँगी। अब मैं जला लेती हूँ गैस को हम ऑन कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम ऑयल और उसके बाद लगाएंगे हम तड़का दाल के अंदर। ये मैंने प्याज डाल दिए इसमें भूनने के लिए और टमाटर मैंने पीस लिए हैं। ये टमाटर थोड़े मैंने मोटे पीसे हैं क्योंकि दाल में अच्छे लगते हैं थोड़े दिखते हुए टमाटर। और इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ यही डाला। अब मैं थोड़ी सी इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी ताकि ये भुन जाए। ये मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी और इस दाल को मैं तड़का लगाऊंगी अच्छे से। और उसके बाद जो है
दाल बन जाएगी, फिर रख दूँगी चावल। तब तक सन्नी का उठने का टाइम हो जाएगा, बच्चों को लेके आएगा। बच्चों को लेके आने से पहले वो खाना खाएगा, उसके बाद वो काम करेगा, अपना जॉब पे जाएगा। चलो दोस्तों, इसमें लगा देते तड़का, फिर मिलते हैं आपसे। ये दाल बन गई है हमारी, और चावल मैंने इस साइड रख दिए बनने के लिए, और ये दाल बन चुकी है। दाल को मैं ढक देती हूँ अभी, क्योंकि ये है थोड़ी गर्म रहेगी, और जब तक सन्नी उठेगा तब तक ये सही हो जाएगी। अभी बन जाएंगे चावल 5 मिनट में, उसके बाद जो ना मैं फ्री हो जाऊंगी बिल्कुल। अब थोड़ा सा करना है काम मुझे, उसमें ना बीन में एक वो लगाना है, पॉली पैक लगाना है। पॉली पैक लगाने के बाद मैं देखती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। चलो दोस्तों, करते हैं छोटे छोटे काम। यहाँ पर जो है ना, जो खाने वाले का सामान बचता है, जैसे प्याज के छिलके, किसी फ्रूट के छिलके, कुछ खाने का सामान जो बचता है, वो इस वाले बीन में डलता है। क्योंकि अगर किसी और बीन में हम डालेंगे तो वो लेके नहीं जाएंगे। हमें ये स्पेशली यही बीन खरीदना पड़ता है, ये वाला बीन बैग जो होता है ये वाला खरीदना पड़ता है। और उसके लिए ये गवर्नमेंट ने हमें ये बीन दे रखा है किचन के लिए, कि किचन में इसमें लगा के इसको रखो और अपना सारा कचरा इसमें डालो। और बाहर ग्रीन कलर का बीन दे रखा है, उसमें हम लोगों को डालना होता है, ताकि सबका एक जैसा, मतलब इसका ये बनाते खाद कंपोस्ट बनाते हैं ना, इसलिए ये एक मैं वो कर रखा भी। हाँ, यही वाला लेना है। ये वाला पॉलीथीन जो होता है ना, बहुत जल्दी गल जाता है। ये ना ऐसे हमारे यहाँ के पॉलीथीन जैसा नहीं होता है कि गले ना, ये गल जाता है। और दूसरा बीन जो होता है हमारे बड़े वाले बीन में जो लगता है, वो वाला बीन है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। बड़े बीन में ये वाला बीन बैग लगता है। ये काफ़ी बड़ा होता है, खुलने के बाद काफ़ी बड़ा हो जाता है, जबकि हमारा बीन काफ़ी बड़ा है और उसमें ये फिट आता है। उससे भी बड़ा जो होता है वो ये सबसे बड़ा बीन बैग होता है यहाँ पे, ब्लैक कलर का। और इसकी लंबाई मैं बताती हूँ कितनी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। उधड़ गया मुझसे, काफ़ी बड़ा होता है ये। यहाँ तक ये उधड़ गया मुझसे ना, गिर गया। अभी मेरे को पता नहीं कहाँ से है। ये यहाँ तक एक बीन है, ये देखिए, ये इतना बड़ा होता है। ये देखिए इतना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा बीन बैग होता है। और इसमें बहुत सारा कूड़ा आ जाता है हमारा, तो इसलिए इसको कहते हैं बिग वाला। तो इसमें जब हम पार्टी शार्टी करते हैं, इसमें सारा डिस्पोजेबल हम लोग डालते हैं, और जितना भी कूड़ा हमारा होता है वो सब डाल देते हैं हम लोग। और ये बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे बिना बीन बैग के कुछ भी नहीं डालते हैं, सब कुछ बीन बैग में ही डाल के डालते हैं, ताकि बिखरा सा ना घूमे। और एक बीन होता है हमारे पास डिस्पोजेबल, उसका ना रिसाइकलिंग का, उसमें हम रिसाइकिल वाली चीज़ें डालते हैं। बहुत सारे जैसे डिस्पोजेबल हो गया, गत्ते के डब्बे हो गए, वो सब हम डालते हैं उसमें। तो ये हमारे बीन बैग से, बीन बैग की कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। काफ़ी सारे बीन बैग हम लोग लेके आते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ डेली यूज होते हैं बीन बैग जो ना हमारे यहाँ डेली यूज होते हैं। 2-3 तो उसमें हो जाते हैं, एक इसमें हो जाता है। फिर अंदर हमने टॉयलेट में भी रखा हुआ है बाथरूम का, उसमें जो भी थोड़ा बहुत जैसे टिश्यू पेपर वगैरह हम रखते हैं तो वो यूज़ हो जाते हैं, तो वो फेंकते हैं हम लोग। तो हमें मतलब काफ़ी सारी यहाँ पे सहूलियत दूसरे तरह की है, हमारे यहाँ दूसरे तरह की है। हमारे यहाँ तो सारा एक ही बीन में डालते हैं, और गाड़ी आती कचरे की उठा के ले जाती है, या फिर हमने वहाँ पे बंदे लगाए हुए थे कि आप हमारा कूड़ा उठा के लेके जाओगे, तो वो हमारे यहाँ का। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गाड़ी आती है, स्पेशल दिन होते हैं, एरिया वाइज दिन बटे होते हैं, और उस एरिया वाइज में उसी दिन गाड़ी आती है। जैसे हमारे यहाँ ना वेडनेसडे को आती है, आज शाम को हम बीन रखेंगे, कल सुबह वो खाली करके हमारा बीन वापस रख देंगे। तो हर एरिया का अलग अलग टाइम, अलग अलग डे ये फिक्स होता है। जैसे मोरले में हम रहते थे, वहाँ ट्यूसडे को आते थे, यहाँ पे वेडनेसडे को आते हैं, कहीं थर्सडे जाती होगी, कहीं फ्राइडे जाती होगी। इस तरह से एरिया वाइज बटे हुए हैं, डे भी और एरिया भी और टाइम भी और डेज भी। चलो दोस्तों, करते हैं कुछ काम। तैयार, ये देखिए, ये बन गया दाल और ये बन गए हैं राइस।
अब लंच बिल्कुल तैयार हो चुका है, जब मर्जी बच्चे खाएं। अब मैं कान्हा जी को लगाऊंगी भोग, थोड़े से चावल, थोड़ी चीनी और थोड़ी बूरा के साथ। दाल चावल मैंने बना दिए, कुछ रखी हैं रोटियां और कुछ बन गई है सब्जी, और ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बन चुकी है। खाना हो गया तैयार। अब मेरा कोई काम कल सुबह तक नहीं बचा है, कोई काम मुझको नहीं करना, सिर्फ बाहर से कपड़े उठाने। मेरा दोपहर में जो होता है ना, कभी कभार होता है, ये भी रोज नहीं होता। मैं जानबूझ के करती हूँ क्योंकि भाई मुझे भी ये होता है कि खाली बैठ के मैं क्या करूँ, इसलिए मैं ये वाले काम संभाल लेती हूँ कभी कभी।